क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। क्योंकि आप देखेंगे तो करीब करीब 700 ईस्वी से लेकर के लगभग 1526 तक आक्रमणकारी आते रहे और इनमें से अधिकतर मुस्लिम थे। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ तुर्क से आए थे, कुछ अरब से आए थे, कुछ अफगानिस्तान से आए थे। यानी यहाँ पे जो 1526 में मुगल बादशाह आते हैं तो वहां तक आपको मुस्लिम ही मुस्लिम दिखेंगे यहाँ पे। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और इसके पूछे जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सबसे पहले भारत आया था 711 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, 711 ईस्वी में भारत आया और 712 ईस्वी में इसने भारत के 2 प्रांतों को जीत लिया, जिसमें से पहला था सिंध और दूसरा था मुल्तान। तो पूछा जाता है, तो आपको क्वेश्चन देखना होगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब विजय प्राप्त कर ली? तो ये था 712 ईस्वी। सिंध पे जब मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की, उस समय यहाँ का राजा था दाहिर। अगला है कि भारत पे सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ से थे? तो जो मोहम्मद बिन कासिम था ये था अरब का। यह आया था 711 ईस्वी में। इसके बाद जो अगला मुस्लिम शासक आता है ये आता है 997 में और ये था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को भारत में लूटपाट के लिए जाना जाता है। इसने ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किया और इसके आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य था यहाँ पे लूटपाट करना। अगला है कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था अल्पतगीन। ये गजनी राजवंश यहीं से आता है। ये मोहम्मद बिन गजनवी की हम बात कर रहे थे। अगला है कि चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। ये था विद्याधर। विद्याधर महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। अगला है कि वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्का पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। जैसा कि आपने मोहम्मद गजनवी को देखा तो ये जो हिंदू धर्म है इसका घोर विरोधी था। ये भारत में अधिकतर मंदिरों पे फोकस करके उनपे लूटपाट किया, क्योंकि मंदिरों में ही अधिकतर सोने चांदी थे और ये इसका ये था कि कोई भी देवता नहीं होता है। लेकिन मुस्लिमों में जो मोहम्मद गोरी था, ये इसके जो सिक्के थे उस पे देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। ये क्वेश्चन काफी टफ है और 1-2 बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। मोहम्मद गोरी के यहाँ से चले जाने के कुछ समय बाद यानी कि 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। जब 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तब कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित किया और राज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे इसने जो राज शुरू किया ये था गुलाम वंश। तो पूछा जाता है कि गुलाम वंश कब शुरू हुआ? तो 1206 में। इसको कहीं कहीं मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश इसलिए क्योंकि ये गुलाम थे। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाया। ये रूल किया था 1206 से लेकर के 1210 तक। इसके बाद चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इसके बाद जो राजा बना ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश रूल किया 1210 से लेकर के 1236 तक और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो राजा बनता है ये है रजिया सुल्तान, जो कि एक महिला है और इसने रूल किया 1236 से लेकर के 1240 तक। तो देखिए पूछा जाता है कि प्रथम महिला या फिर प्रथम महिला शासिका बताइए? तो रजिया सुल्तान है जिसने दिल्ली पे रूल किया। यहाँ पे थोड़ी डिफरेंस भी है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक राज किया लगभग 4 सालों तक, तब तक राजधानी इसकी लाहौर थी। लेकिन जब कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश आ गया कुतुबुद्दीन के बाद, तब इनकी राजधानी दिल्ली हो गई। अगला है कि मोहम्मद गोरी जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी, ये कौन था? मतलब ये था बख्तियार सितड़ी का दास। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था, हमने आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कब स्थापना किया था? 1206 में। आगे बढ़े तो अगला है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। यह एक कथन है और इसका कारण दिया गया है कि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की व्यवस्था करना चाहता था। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना होता है कि इसमें से कौन सही है। क्या पहला सही है, दूसरा गलती है, या फिर पहला गलती है, दूसरा सही है, या फिर दोनों सही है और पहला दूसरे की व्याख्या करता है, या फिर दोनों गलत है। तो यहाँ पे देखिए महमूद गजनी भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। हमने आपको बताया है
पिछले वाले पेज में आप देखेंगे तो इसने 17 बार आक्रमण किया था, यहाँ पे हमने आपको बताया है। और इसका जो आक्रमण करने का जो मेन उद्देश्य था केवल और केवल लूटपाट था। तो ये मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। मतलब कि ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये था उत्बी। कहीं कहीं आपको उल्बी भी दिखा हुआ मिलेगा। अगला है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो कि लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ये लाख बख्श है, तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको बता दें तो इसने कुतुब मीनार बनवाया है। कुतुब मीनार को जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया तब तक इसकी डेथ हो गई और इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। तो वही क्वेश्चन बनेंगे कि इसने बनवाना शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले कमेंट करके बताइए कि कुतुब मीनार कहाँ पे है। कुतुब मीनार कहाँ पर है, भारत के किस शहर में? ये आपके लिए क्वेश्चन होगा और आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी का यह सेनाध्यक्ष जो कि तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, ये कौन था? तो ये था गाजी मलिक। ये खिलजी वंश की बात की जा रही है, लेकिन इनका क्रम जरूर याद रखिए। अगर आप देखेंगे गुलाम वंश के बाद ही आ जाएंगे खिलजी और इनके बाद आ जाएंगे तुगलक। तो इनका क्रम याद रखिए। क्रम में कई सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप डेट मतलब ईयर जानना चाहते हैं तो 1206 से 1290, 1290 से 1320 और 1320 से 1414। तुगलक वंश सबसे ज्यादा समय तक रूल किया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला है कि सबसे अधिक समय तक देश में कौन राज्य किया? तो ये था तुगलक वंश। अभी हमने आपको बताया लगभग 116 साल तक, 116 नहीं 106 साल तक इसने रूल किया। इसके पहले वाले जो वंशज थे कोई भी 100 साल नहीं पूरा कर पाया था। अगला है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पगला सुल्तान भी कहा जाता है। पगला सुल्तान इसलिए क्योंकि इसने जो फैसले लिए उसे सही सिद्ध नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पे इसने कई सारे फैसले लिए थे, जैसे कि दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद भेजना, जो कि एक तरफ से सही ही था लेकिन उसे सही नहीं कर पाया और इसीलिए फिर उसे वापस लिया और पगला सुल्तान का नाम मिल गया। अगला है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये था अल बरूनी। अगला है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? देखिए जन्मों से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो हजरत मोहम्मद साहब का हो या फिर बौद्ध धर्म में पूछा जाता है या फिर जैन धर्म में पूछा जाता है। तो अगर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का देखेंगे तो ये है 570 ईस्वी। बौद्ध धर्म में अगर आप भगवान बुद्ध का देखेंगे तो ये है 563 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद अगर आप जैन धर्म का देखेंगे तो ये है 599 BC। तो ये जो ईयर है इनको याद रखिए, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में। जो मुसलमान होते हैं ये हज करने जाते हैं मक्का में, तो ये मक्का है सऊदी अरब में। हिंद मतलब कि भारत की जनता के संदर्भ में जो हिंदू शब्द था ये सबसे पहले किसने दिया? ये दिया गया था अरबों के द्वारा। अरब ही भारत पे सबसे पहले आक्रमण किए और ये था मोहम्मद बिन कासिम। अगला है कि एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के को किसने निर्मित किया था? ये था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के जो सिक्के थे उस पे एक तरफ संस्कृत में लिखा गया था। भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? ये था 712 में। सिंध ही नहीं, सिंध के साथ मुल्तान पर भी। और ये भी पूछा जाता है कि उस समय सिंध का राजा कौन था? तो ये था दाहिर। अगला है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? तो ये है इल्तुतमिश। देखिए यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक। आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक तो इससे पहले रूल किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक रूल किया और इल्तुतमिश, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इल्तुतमिश जो रूल किया ये 1210 से लेकर रूल किया 1236 तक। तो आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इल्तुतमिश दिल्ली पर राज्य करने वाला पहला मुस्लिम शासक था? कारण ये है कि जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक था तब तक इसकी राजधानी लाहौर थी, जो कि उस समय भारत का ही हिस्सा था। और जब इल्तुतमिश आया
तब इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया। तो दिल्ली पर रूल करने वाला पहला शासक इल्तुतमिश हो गया। ये गुलाम वंश था जिसको हम मामलुक वंश भी बोलते हैं। अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। जो भी क्वेश्चन मतलब कि गुलाम वंश से बनते हैं उन सबको इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। इसके अलावा जो ही आप आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि जहां से भी हम शुरू कर रहे हैं वहां के हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी हम कवर कर ले रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आसान आएंगे तो उसको लेकर आपको घबराना नहीं है कि नहीं बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ हार्ड भी क्वेश्चन आएंगे। अगला है कि सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था तो इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में चौगान खेलते हुए। दिल्ली को सल्तनत की आजादी राजधानी के रूप में स्थापित किया किसने, तो ये किया था इल्तुतमिश ने। अभी हमने आपको बताया है। दिल्ली का वो पहला सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, ये था इल्तुतमिश। अगला है कि वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पाद के 50% तक कर दिया था, ये था अलाउद्दीन खिलजी। मतलब कि जो भी आप उगा रहे हैं उसका आधा आपको टैक्स देना पड़ेगा। देखिए खिलजी के बारे में आपने कई मूवी में भी देखा होगा। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मूवी में जो दिखाया जा रहा है वो सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप मूवी देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत उसके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है। अलाउद्दीन खिलजी था, ये अपने सगे चाचा को मार करके राजा बना था और ये कम समय तक राजा रहा लेकिन बहुत उत्पात मचाया। यही एक पहला राजा है जो कि दक्षिण तक गया, हालांकि बस ये वहाँ पे लूटपाट किया। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही कथन क्या है, देखिए यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और उनके बारे में बताया गया है। उसने कृष्ण जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी वसूल की। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त कर दिया। यहाँ पे है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया, बिल्कुल सही है। और यह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ये बिल्कुल गलत है। कम वेतन के बारे में कहीं बातें नहीं हुई है। अगला है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ले। ये बात की जा रही है बलबन की। तो यहाँ पे दूसरा कारण है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो यहाँ पे ये दोनों सही है, किंतु एक की समुचित व्याख्या आर नहीं है। देखिए होता क्या है कि बलबन जो था ये एक शक्तिशाली राजा इसलिए बन गया कि जब इल्तुतमिश यहाँ पे राज करने आता है तो इसने एक चालीसा बनवाया था जिसमें 40 लोग थे और इसका हेड था बलबन। बलबन क्या करता था कि उस समय के राजा को जैसे तैसे करके मार देता था, जैसे कि उसने इल्तुतमिश को मरवाया, उसके बाद रजिया सुल्तान को। इसके बाद जब 1-2 लोगों के बाद बलबन खुद राजा बनता है तो सबसे पहले इसने चालीसा को खत्म कर दिया। तो ये एक ऐसा राजा था जो कि बहुत शक्तिशाली था। पैबोस और सिजदा, इसने 2 प्रथाओं को शुरू किया। पैबोस मतलब कि राजा को मतलब कि लेट करके राजा के पैर को चूमना होता था, ये था पैबोस। अगला है कि भारत में फारसी त्योहार नवरोज को किसने शुरू करवाया, तो ये था बलबन ने। बलबन के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो बलबन इसने नियमित खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसने चुरकाने चालगानी का प्रभाव समाप्त किया। इसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया और गयासुद्दीन महमूद ने उसे उगलू खा की उपाधि दी। तो ये सारे सही हैं। ये जो सारा चीज बताया गया है बलबन के बारे में, ये रूल किया था 1266 से लेके 1286 तक, 20 साल। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, उसका नाम क्या था, ये था जफर खान। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। रानी पद्मिनी का अलासचीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इनके पति का क्या नाम था, तो रानी पद्मिनी के बारे में आप जानते होंगे। इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह, ये आपने मूवी में भी देखा होगा। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया कि ये जब दक्षिण जाता था तो ये केवल लूटपाट करता था। ये दक्षिण राज्यों को काम करने में हस्तक्षेप करना चाहता था, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन था, तो ये था अलबरूनी। कई बार पूछा गया है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो ये था महमूद गजनी। अलबरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में। अगला है कि अलबरूनी के संबंध में क्या सही है, तो ये चारों सही है। वह एक धर्म निरपेक्ष लेखक नहीं था, वह एक मुस्लिम लेखक था।
उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था। बिल्कुल उस समय जो भारत में हो रहा था उसी को लिख रहा था। वह संस्कृत का विद्वान था, संस्कृत भी आती थी उसको, और वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी उसको आता था। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र देव। देवगिरी ये दक्षिण भारत का है। हमने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण में अब आक्रमण करने लगा था। शाहनामा का लेखक फिरसौदी किससे संबंधित है? मतलब फिरसौदी किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे महमूद गजनवी के दरबार में। घड़ी अथवा घड़ी मतलब एक कर है, इसको लगाने वाला दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी बोलते हैं इसको। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? मतलब 1306 में जब अलाउद्दीन खिलजी एक तरफ था तो दूसरी तरफ मंगोल थे, और इनकी जो सीमा थी ये थी सिंधु नदी। तो अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होता है। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है कि वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किया। देखिए, बाजार सुधार के लिए कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाजार सुधार को पहली बार लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी बाजार सुधार को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या फिर इसको मूल्य नियंत्रण भी बोला जाता है। अगला है कि मूल्य नियंत्रण पद्धति को कौन लागू किया? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण को किसने लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, एक ही क्वेश्चन अलग अलग दोबारा इसलिए है क्योंकि इस तरह ये कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है कि मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कि मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता, ये था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसने किसको हराया? तो पृथ्वीराज चौहान को। क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे कि 1191 में कहाँ पे युद्ध हुआ था? ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। आपको कमेंट करके बताना है कि इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने या फिर मूल राज द्वितीय ने पराजित किया था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया तराइन के पहले युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को कब पराजित किया? ये किया था चंदावर के युद्ध में। देखिए, आज भी जब मतलब कहीं किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जो मतलब कि धोखा दिया हो अपने लोगों को, तो हम कहते हैं कि वो तो जयचंद बन गया है। तो जयचंद की बेटी का जो विवाह था ये पृथ्वीराज चौहान से हो गया था। तो एक तरह से वो लव मैरिज था। तो यहाँ पे होता क्या है कि इससे जयचंद गुस्सा हो गया और जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन मोहम्मद गोरी का साथ दिया और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। लेकिन जयचंद को भी खुद हार का सामना करना पड़ा 1194 में मोहम्मद गोरी से ही, और ये युद्ध हुआ था चंदावर में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो पहले महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां और तैमूर। इससे पहले अगर आप जाएंगे तो मोहम्मद बिन कासिम। अगला है कि मंगोल पहली बार सिंधु के तट पे देखे गए थे किसके शासनकाल में? तो ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब से कब तक रूल किया? 1210 से लेके 1236 तक। ये गुलाम वंश का राजा था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो ये था तेमुचिन। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया किसको? ये था मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? मतलब कि रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में। जैसे कि रजिया बेगम 1236 में राजा बनी और 1240 में मृत्यु हो गई, तो इसको मारने में जो तुर्क हैं उनका हाथ था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? तो ये था गयासुद्दीन बलबन। अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन के झोपड़े को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, तो यह एक मस्जिद है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान है? तो जो कुतुब मीनार है इसका स्टार्टिंग करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। बाद में जब तुगलक वंश चल रहा था उस समय जो आकाशीय बिजली होती है इसने इसके ऊपर के 2 महलों को नुकसान पहुंचाया था और इसे सही करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर
आया था किसके टाइम पीरियड पे? तो ये था इल्तुतमिश के समय पे। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने खुद को क्या कहा? तो जब बलबन और पावरफुल हो गया तो इसने अपने आप को जिले इलाही का नाम दिया। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई, ये था बलबन। अगला है कि गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा है? तो बलबन ने कहा है स्वयं को क्या? खलीफा का सहायक। जब उसने राजत्व प्राप्त किया, वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। मतलब ये पूरा मनमानी किया जब ये राजा बन गया। ये कहा गया है बर्नी के द्वारा, जो कि एक लेखक है, इतिहासकार है। वह सुल्तान जो कि नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा के लोगों ने इसका विरोध किया, ये था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, तो ये भी था अलाउद्दीन खिलजी।